नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर जनपद पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां कस्बा बिसलपुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शिवम कुमार ने बताया है कि ग्राहक फटा नोट को बड़े दिया। वहीं जब सेल्समैन ने बदलने को कहा तो दबंग ग्राहक, जिस पर उग्र होकर मुस्लिम समुदाय के ग्राहक ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर आमद हो गए। देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी। वहां मौके पर खड़े स्टाफ व ग्राहकों ने बीच बचाव भी किया। तभी उसने फोन करके अपने साथ ही कई लड़कों को बुला लिया। लड़के बाइक पर सवार होकर आए और आते ही आते सेल्समैन के साथ ही भी मारपीट की। मौके पर खड़े लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे से वीडियो जुटा ली। पुलिस छानबीन में जुटी है। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? 10 का नोट था, उसने कहा चेंज कर लो। मैंने कही 2 मिनट रुको भाई, अगला दिन रात चला दूँ, चेंज कर दूँ। उसने गाड़ी पकड़ी नहीं, मारने की कोशिश की, मारा। और मेरा स्टाफ पूरा साथ था, उसे भी मारा संग में मुझे। और उसने 10-12 गाड़ी और बुलाई, बच्चे बुला, उन्हें बाल लगाई। बाद में मार के भाज गए। फिर पुलिस को सूचना करी, सीक्रेटी डालना, वीडियो बना कर लेगी। पुलिस आई, लिखा पर चलते लेगी। राम जन्मभूमि के गेट नंबर 3 के पास पेड़ पर चढ़ा युवक। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पेड़ पर चढ़े युवक को उतारने के लिए करनी पड़ी पुलिस को कड़ी मशक्कत। राम जन्मभूमि परिसर से सटा हुआ है पेड़। गेट नंबर 3 पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिहाज से है तैनाती। मौके पर तैनात सुरक्षा बल रहे अनजान। पेड़ पर चढ़कर युवक ने घंटों छकाया। पेड़ पर चढ़ा युवक लगातार कूदने की दे रहा था धमकी। रामलला के वीआईपी गेट नंबर 3 के बगल में पेड़ पर चढ़ा था युवक। थाना राम जन्मभूमि के अंतर्गत राम मंदिर के वीआईपी गेट नंबर 3 का मामला। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रोनाही ड्योडी मार्ग स्थित भवनियावा चौराहे चौड़ीकरण व ऊंचीकरण के दायरे में आ रहे ईदगाह को लेकर सौंपा ज्ञापन। सड़क मार्ग की भूमि पर अवैध आक्रमण हटाने के संबंध में एसडीएम सोहावल को सौंपा ज्ञापन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रशासन द्वारा इस पर नहीं लिया गया संज्ञान तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा हिंदू जनमानस करेगा चक्का जाम। रोनाही ड्योडी संपर्क मार्ग पर किए गए अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का चल रहा है बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों पर बिना भेदभाव के चलाया जाए बुलडोजर। रोनाही संपर्क मार्ग पीडब्ल्यूडी प्रशासन बना रहा है और वहां पर जो है आज कल से ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चालू है। इस ध्वस्तीकरण के क्रम में हमने जो ड्योढ़ी पर बभनियावा के जस्ट बगल, बभनियावा मार्ग के जस्ट बगल बने हुए ईदगाह जो पीडब्ल्यूडी के एरिया में आ रहा है, उसको ध्वस्त करने की मांग हमने की है कि कम से कम जितना पीडब्ल्यूडी के दायरे में आ रहा है, किसी धर्म विशेष को संरक्षण न दे करके सबको एक समान भाव से देखने के लिए उसका ध्वस्त होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सभी लोग, बजरंग दल के व अन्य हिंदू जनमानस सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से अपनी मांग हमने इस तरीके से रखी है। और कम से कम इसके लिए हम 1 साल से प्रशासन, राजस्व प्रशासन से, डीएम साहब से, आईजी साहब से या अन्य पदाधिकारियों से निवेदन करते चले आए हैं और ये निवेदन और सब्र का समय अब समाप्त हो गया है। हमने यह सूचना एकदम अपनी प्रगाढ़ता से रख दी है कि यदि 2 से 3 दिन के अंदर इस विषय का निराकरण नहीं हो रहा है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद व सोहावल प्रखंड का अन्य हिंदू जन समाज इस बात को कतई सहन नहीं करेगा और 30 तारीख को दोपहर होने से पहले चक्के को जाम कर देगा। इसी को बताने के लिए हम यहाँ पर आपके समक्ष आए हुए हैं। किस जगह चक्के जाम करेंगे? जी, समय हमारे अन्य उच्च अधिकारी और स्थान का निर्धारण करेंगे। अभी हमारे पास 2 दिन का समय है। 2 दिन में आप हमारे अन्य शीर्ष अधिकारी ये बताएंगे कि हमें कहाँ जाम करना है, लेकिन जो समय हमने दे दिया है वो समय निर्धारित है। भीषण गर्मी के बीच रायबरेली में इन दिनों बिजली कटौती से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज समाजवादी अधिवक्ता सभा के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की
और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच शहर में बिजली की कटौती की जा रही है। साथ ही जो बिजली आ भी रही है वो वोल्टेज कम होने की वजह से विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुभ नाम बता दीजिए, आप लोग ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अखिलेश माही एडवोकेट। आज समाजवादी अधिवक्ता सभा रायबरेली जनपद के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि बिजली पानी मेन मुद्दा है। और जब से यहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट हारी है, तब से योगी जी रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और बिजली पानी सही से नहीं दे रहे हैं। लोगों के साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं, स्वास्थ्य, शिक्षा सब बदतर से बदतर है। योगी जी इसलिए केवल बदले की भावना से काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की सीट बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और इंडिया गठबंधन की सीट उत्तर प्रदेश से 43 सीटें आई है। इससे बौखलाए हुए हैं उनके और योगी लोगों के साथ, रायबरेली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर ये ज़्यादा दिन तक सत्ता के सिंहासन का आनंद नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। आप चाहे जितना दुर्व्यवहार सौतेला व्यवहार करें, लेकिन जनता आने वाले चुनाव में आपको करारा जवाब देगी। डीएम क्या कहा आपके जो जिला प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया भेजने के लिए? कहा कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप चला जाएगा और आपकी जो जायज़ मांगों को लेकर आश्वासन मिला है कि वो मांगे पूरी होंगी। लेकिन अगर मांगे नहीं पूरी होती है, उसके बावजूद समाजवादी अधिवक्ता सभा जिले स्तर पर व्यापक प्रदर्शन कर विरोध करेगा। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के प्रयास से भारत पेट्रोलियम के CHR से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि दीन शाह गौरा CHC को BPCL के CSR फंड से 21 लाख रुपए मिले हैं, जिससे CHC की योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें फाउलर बेड, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, सर्जिकल सीट, लेबर टेबल, बैकेट, ट्रॉली सहित अन्य सामान खरीदे जाएंगे, जिससे मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, ये एक CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत किया गया है। BPCL के द्वारा जनपद में जो CHC दीन शाह गौरा है उसको हम लोगों ने चयनित करके योजनाबद्ध तरीके से हम उसको अपग्रेड कर रहे थे। उसी के क्रम में BPCL के द्वारा CSR मद के अंतर्गत करीब 21 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। प्रमुख रूप से इस धनराशि से जो आधुनिक सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके इक्विपमेंट्स को ख़रीदा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से फाउलर बेड्स हैं, बायो एनालाइजर्स हैं और अन्य जब सभी ऐसे इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं जिससे कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं ग्रामीण अंचल में उपलब्ध कराई जा सकें। CHC दीन शाह गौरा में इससे पूर्व जो सिविल वर्क का कार्य है उसमें विभागीय धनराशि और क्रिटिकल गैप के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से उसको ऑलरेडी अपग्रेड भी किया जा चुका है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।